स्टूडेंट्स, मैं आप सभी का उड़ान ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज अपन पढ़ेंगे ठीक है केमिस्ट्री में। देखो केमिस्ट्री में जो जेट की एग्जाम होती है, जेट की एग्जाम में जो केमिस्ट्री की जो क्वेश्चन आते हैं वो टोटल क्वेश्चन आते हैं 40 क्वेश्चन। जेट की एग्जाम में केमिस्ट्री की जो टोटल क्वेश्चन आते हैं वो 40 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन जो होता है वो एक क्वेश्चन होता है 4 नंबर का। तो टोटल जो क्वेश्चन जो टोटल नंबर होंगे वो होंगे 160, यानी टोटल 160 नंबर के 40 क्वेश्चन आते हैं। और एक जो क्वेश्चन होता है वो 4 नंबर का होता है, और जो टोटल अंक हो गए वो टोटल अंक हो गए 160, यानी 160 नंबर की क्वेश्चन आएंगी केमिस्ट्री के। ठीक है, तो अब देखो ऐसे जो 40 क्वेश्चन आते हैं वो 40 क्वेश्चन अलग अलग टॉपिक में से आते हैं। तो अपन जो पढ़ेंगे, सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ेंगे अपन वो टॉपिक पढ़ेंगे अभिकर्मक। अभिकर्मक में से जेट एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है और एक क्वेश्चन वो 4 नंबर का आता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन 4 नंबर का आएगा। सबसे पहले जो अपन टॉपिक लेंगे वो टॉपिक लेंगे अभिकर्मक। सबसे पहले जो टॉपिक लेंगे वो टॉपिक लेंगे अभिकर्मक। ठीक है, जेट एग्जाम में अभिकर्मक में से जो कुल पर्सन, अभिकर्मक में से जो कुल पर्सन आएंगे वो आएंगे 1। अभिकर्मक में से एक क्वेश्चन आएगा कुल अंक मतलब 4 नंबर का। अभिकर्मक में से एक क्वेश्चन आएगा और कितने नंबर का आएगा? 4 नंबर का आएगा। मुख्य आपके 5 अभिकर्मक दिए हुए हैं, छोटी छोटी अभिकर्मक दिए हुए हैं। यदि 5 अभिकर्मक आपको याद हो गए तो एक क्वेश्चन अभिकर्मक में सबसे पहला जो अभिकर्मक लेंगे वो लेंगे अपन सोडा लाइम। सबसे पहले जो अभिकर्मक लेंगे वो अभिकर्मक लेंगे अपन सोडा लाइम। ठीक है, सोडा लाइम। टोटल आपकी 5 अभिकर्मक दिए हुए हैं। 5 में से जो अपन सबसे पहले अभिकर्मक लेंगे वो लेंगे सोडा लाइम। ठीक है, सबसे पहले देखो सोडा लाइम का जो फॉर्मूला होगा, यानी सोडा लाइम का जो सूत्र होगा वो सूत्र क्या होगा? सोडा लाइम का जो सूत्र होता है वो होता है NaOH प्लस CaO। सोडा लाइम का जो सूत्र होता है वो ये होता है NaOH प्लस CaO। ठीक है, NaOH और CaO का 3:1 में मिश्रण, 3:1 में जो मिश्रण होता है वो सोडा लाइम कहलाता है। अब आपको ये समझना है कि सोडा लाइम का कार्य क्या होता है। ठीक है, और ये अभिक्रिया में कैसे देखो काम में आता है वो आपको समझना है। तो इस सोडा लाइम का जो कार्य होगा वो कार्य होता है CO2 को हटाना, रिमूव ऑफ CO2, CO2 को हटाना। इसका जो कार्य होता है वो कार्य होता है CO2 को हटाना। कोई भी रिएक्शन दी हुई हो, कोई भी अभिक्रिया दी हुई हो, यदि उस अभिक्रिया में से CO2 को हटाना है तो CO2 को हटाने के लिए अपन को सोडा लाइम यूज में लेना है। ठीक है, एक बार आप ये इतना सा लिख लो। ठीक है, पहला अभिकर्मक है सोडा लाइम। सोडा लाइम का सूत्र क्या होता है? NaOH प्लस CaO। ये सोडा लाइम का सूत्र हो गया। इनका 3:1 में जो मिश्रण होता है वो सोडा लाइम कहलाता है। और जो सोडा लाइम होता है, इस सोडा लाइम का जो कार्य होता है वो कार्य क्या होता है? CO2 को हटाना। ठीक है, ये एक बार इतना सा लिख लो, इसके बाद अपन पढ़ेंगे देखो आगे एग्जाम्पल। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में।
जेट एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा इसका? एग्जाम में आपको ऐसे हाफ रिएक्शन लिखी हुई मिलेगी, ठीक है, और यहाँ आपको ऐसे निशान लगाया हुआ मिलेगा, और यहाँ लिखा हुआ है सोडा लाइन। इसमें मतलब क्या उत्पाद बनेगा वो आपको बताना है। तो बताओ कि इस अभिक्रिया में NaOH और CaO लिखा हुआ है, तो NaOH और CaO होता है, इसका वर्क क्या होता है? इसका वर्क होता है CO2 को रिमूव करना, CO2 को हटाना। तो यहाँ से CO2 हट जाएगी, तो बताओ कि इसका मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा, मेन उत्पाद क्या बनेगा? इसका मेन उत्पाद बन जाएगा CH4, ठीक है, CH4, और यहाँ से क्या रिमूव हो जाएगी? CO2 रिमूव हो जाएगी। तो कोई भी रिएक्शन हो, इस रिएक्शन में से यदि CO2 को रिमूव करना है तो अपन को किसको यूज में लेना पड़ेगा? सोडा लाइम को यूज में लेना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आगे इक्वेशन दिया हुआ है CH3C डबल बॉन्ड OH, ये दी हुई है रिएक्शन, ठीक है। यहाँ आपको लिखा हुआ मिलेगा NaOH प्लस CaO, ये सोडा लाइम लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें जो उत्पाद बनेगा वो उत्पाद कौन सा बनेगा? तो बताओ कि इस NaOH और CaO का जो कार्य होता है वो कार्य क्या होता है? तो इसका जो कार्य होता है वो कार्य होता है CO2 को रिमूव करना, CO2 को हटाना। तो यहाँ से CO2 हट जाएगा, तो देखो इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, ठीक है। तो यहाँ देखो अब की बात ये लेंगे CH2 और यहाँ बना लेते हैं CH3। इसमें हमको बताना है कि इसमें क्या उत्पाद बनेगा। तो इसमें से CO2 हट जाएगी, तो CO2 को हटने के बाद यहाँ क्या बन जाएगा? CH3, यहाँ CH2 है और एक H, ये तो टोटल मिला के आपकी क्या बन जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। तो ये एक अभिकर्मक आपके कंप्लीट हो गया सोडा लाइम। तो कोई भी रिएक्शन में यदि सोडा लाइम लिखा हुआ मिल जाए तो उस अभिक्रिया में आपको CO2 को हटाना है, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन जो जेट में आ सकता है, मोस्ट फॉर जेट, ठीक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, बेंजीन, ऑप्शन नंबर बी, या ऑप्शन नंबर सी, नो, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? देखो जेट में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? सोडा लाइम, NaOH और CaO लिखा हुआ है। तो इस NaOH और CaO का जो वर्क होता है वो वर्क क्या होता है? CO2 को रिमूव करना। तो यहाँ से ये बताओ कि यदि CO2 रिमूव हो जाएगी तो CO2 रिमूव होने के बाद दो हाइड्रोजन पहले से है और एक हाइड्रोजन ये हो जाएगा, तो टोटल हाइड्रोजन यहाँ कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। तो इसका जो मेन प्रोडक्ट बनेगा, मुख्य उत्पाद बनेगा, वो ये बनेगा, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको कॉपी में लिख लो आप, ये जेट एग्जाम के लिए मोस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, लिख लिए होंगे सभी।
अब विक्रमक नंबर 2, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे यशदराज। यशदराज, ये दूसरा विक्रमक है यशदराज। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे यशदराज का सूत्र क्या होगा। यशदराज का सूत्र क्या होगा, तो यशदराज का जो सूत्र होता है ये जेड है, और जेड को क्या बोलते हैं सभी को पता होगा, जिंक। जेड को क्या बोलते हैं, जिंक, ठीक है। और इसके बाद क्या है, जिंक का कार्य क्या होगा, तो जिंक का जो कार्य होता है वो ऑक्सीजन को हटाना, ऑक्सीजन को हटाना, ऑक्सीजन को हटाना। किसी में से ऑक्सीजन को यदि हटाना हो तो ऑक्सीजन को हटाने के लिए किसका यूज किया जाता है, ऑक्सीजन को हटाने के लिए जिंक का प्रयोग करेंगे। अब इसका जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो कैसे आएगा, देखो समझना। जेट एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन कैसे आएगा, देखो क्या लिखा हुआ OH और इसके साथ लिखा हुआ ये, यहाँ एग्जाम में आपको लिखा हुआ मिलेगा जेड है, ठीक है। अब यहाँ जो उत्पाद बनेगा वो उत्पाद क्या बनेगा, तो देखो इस विक्रिया में यहाँ जेड लिखा हुआ है, जिंक लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये बताओ कि इस जो जिंक होता है इसका कार्य क्या होता है, जिंक का जो कार्य होता है वो कार्य होता है ऑक्सीजन को हटाना। तो यहाँ से यदि ऑक्सीजन को हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, H और H के साथ ये बन जाएगा, और इसमें से क्या हट जाएगा, ये ऑक्सीजन हट जाएगा, ठीक है। तो इसका जो मुख्य उत्पाद होगा वो ये बन जाएगा, इसको बोलते हैं बेंजीन, और इसको बोलते हैं फिनोल। ये जो है ये है फिनोल, फिनोल, और ये जो बना है ये बना है बेंजीन। और एक बार 12th बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ था कि फिनोल को बेंजीन में बदलने के लिए, फिनोल को बेंजीन में बदलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो फिनोल को यदि बेंजीन में कन्वर्ट करना हो तो जिंक का प्रयोग करेंगे, जिंक का उपयोग किया जाता है। जिंक द्वारा फिनोल को बेंजीन में बदलेंगे, क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन को हटाना है, और ऑक्सीजन को हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, जिंक का, ठीक है। ये लिख लो एक बार, इतना था। लिख लिए होंगे सभी। अब देखो जेट एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा इसका वो समझना। इसमें से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा वो समझना। ठीक है, यहां लिखा हुआ मिलेगा आपको जेड है, ऑप्शन नंबर ए ये बेंजीन, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर सी अब बताओ कि इसमें से इसका कौन सा आंसर होगा। यहाँ जिंक लिखा हुआ है, इस जिंक का कार्य क्या होता है, ऑक्सीजन को हटाना, तो यहाँ से ये ऑक्सीजन हट जाएगा, तो ये ऑक्सीजन यहाँ से हट जाएगा। इसका कार्य होता है ऑक्सीजन को हटाना, तो यहाँ से ये ऑक्सीजन हट जाएगा, ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ से हट जाएगा तो H यहाँ जुड़ जाएगा, तो 2H पहले से है और एक H और आ जाएगा, तो टोटल कितने H हो जाएंगे, 3, ये बन जाएगा।
तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा सी। जेट एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, ठीक है। यहाँ विकर्मक क्या लिखा हुआ है इसको देख के आपको पहचान आएगी इसमें क्या बनेगा। लिख लो इसको एक बार आप सभी। तो ये आपके दो अभिकर्मक है वो कंप्लीट हो गए। तीसरा अभिकर्मक, तीसरा विकर्मक आपकी जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कॉपर प्लस 573। कॉपर के साथ 573 केल्विन जब टेम्परेचर दिया हुआ हो, कॉपर के साथ 573 केल्विन जब टेम्परेचर दिया हुआ हो तो इसका जो कार्य है वो कार्य हो जाएगा H2 को हटाना, H2 को हटाना। H2 को हटाना। कॉपर के साथ 573 केल्विन टेम्परेचर आ जाए तो रिएक्शन में से आपको H2 को हटाना है, ठीक है। तो इसका वर्क होता है H2 को हटाना, ठीक है। और H2 का हटना विहाइड्रोजनीकरण कहलाता है, विहाइड्रोजनीकरण कहलाता है, विहाइड्रोजनीकरण कहलाता है, विहाइड्रोजनीकरण करना। या तो कह दो H2 को हटाना या फिर कह सकते विहाइड्रोजनीकरण करना। हाइड्रोजनीकरण का अर्थ होता है H2 का जुड़ना, हाइड्रोजनीकरण का मतलब होता है H2 का जुड़ना, और विहाइड्रोजनीकरण का मतलब होता है H2 का बाहर होना। तो केवल हाइड्रोजनीकरण होता है इसका मतलब होता है H2 का जुड़ना, और विहाइड्रोजनीकरण है इसका मतलब होता है H2 का हटना, ठीक है। तो अपन ये बोल सकते हैं H2 को हटाना या फिर विहाइड्रोजनीकरण करना। तो कोई भी रिएक्शन में से कोई भी अभिक्रिया में यदि H2 को हटाना हो तो वहां कॉपर प्लस 573 केल्विन टेम्परेचर लिखा हुआ मिलेगा आपको। जैसे मान लो कि यहाँ लिखा हुआ है CH3CH2 और यहाँ लिखा हुआ है OH, और यहाँ आपको ये लिखा हुआ मिल गया Cu प्लस 573 केल्विन टेम्परेचर। अब यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है Cu प्लस 573 केल्विन, ठीक है। तो इसका जो कार्य होगा वो कार्य होगा H2 को हटाना, कार्य होगा वो कार्य क्या होगा H2 को हटाना। अब देखो H2 कहां से हटेगा, एक H2 तो ये हटता है और एक H2 जस्ट पास वाले से एक H2 यहाँ हटेगा, एक H2 तो यहाँ से हटेगा, एक हाइड्रोजन तो यहाँ से हटेगा और एक हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा, ये दो हाइड्रोजन हट जाएंगे। तो यहाँ देखो क्या बचा CH3, ठीक है। यहाँ कितने हाइड्रोजन बचेंगे, एक हाइड्रोजन हटने के बाद यहाँ एक हाइड्रोजन बचेगा, ये लो यहाँ CH, ठीक है। यहाँ से ये H हट गया तो यहाँ केवल बचेगा ऑक्सीजन, और यहाँ कुल मिला के क्या हट जाएगा H2 हट जाएगा। अब यहाँ जो ये दिया हुआ था पहले ये था प्राथमिक एल्कोहल, यहाँ जो दिया हुआ था वो क्या था प्राथमिक एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल, और यहाँ जो ये बना है कीटोन। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि प्राथमिक कीटोन नहीं होगा, यहाँ होगा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि प्राथमिक एल्कोहल को एल्डिहाइड में बदलना हो तो किसका प्रयोग किया जाता है, तो कॉपर प्लस 573 केल्विन टेम्परेचर, ये लो। तो प्राथमिक एल्कोहल को एल्डिहाइड में बदलना हो तो किसका प्रयोग किया जाता है, कॉपर प्लस 573 केल्विन, ठीक है। ये इतना का लिख लो एक बार आप।
लिख ले होंगे सभी। अब समझना, देखो यहां लिखा हुआ CH3 CH CH3 OH, ये कौन सा एल्कोहल है? ये द्वितीयक एल्कोहल है, ये द्वितीयक एल्कोहल है, द्वितीयक एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल। ये आपको लिखा हुआ मिल गया Cu+, तो कॉपर प्लस 573 केल्विन जो है, इसका कार्य क्या होता है? H2 को हटाना। तो एक H यहां से हट जाएगा, एक H यहां से हट जाएगा, एक H यहां से हटेगा और एक इसके जस्ट पास वाले से, ठीक है। तो यहां से H और यहां से H, दो H हट जाएंगे। तो यहां क्या बचा? CH3, यहां क्या बचा? C, ठीक है। यहां सिंगल बॉन्ड O और नीचे क्या आ जाएगा? CH3। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 1 2 3। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, तो यहाँ 1 ही है। अब देखो एक हाइड्रोजन ये हटा, एक हाइड्रोजन ये हटा, तो दो हाइड्रोजन हटेंगे, तो यहाँ एक बीच में बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। दो वैलेंसी आपस में मिलकर एक बॉन्ड बना लेती है, तो यहाँ बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ प्लस बन जाएगा H2। अब यहाँ जो ये बना है ना, ये बना है कीटोन, ये जो बना है ये क्या बना है? कीटोन। तो ध्यान रखना, द्वितीयक एल्कोहल को कीटोन में बदलना हो तो किसका प्रयोग करेंगे? कॉपर प्लस 573 केल्विन टेम्परेचर। ये एक बार आप इतना था लिख लो, ठीक है, उसके बाद आगे समझेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा वो समझना आप। देखो यहाँ ऑप्शन नंबर ए, ये आप खुद को बनाना है। देखो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ये ऑप्शन बी। इसका कौन सा आंसर? जेट में इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, बनाओ आप। देखें यहाँ, देखो इसका कार्य क्या होता है? H2 को हटाना, एक H यहाँ से हटेगा, एक H यहाँ से हटेगा, तो यहाँ क्या बचा? CH3, यहाँ क्या बचा? CH, यहाँ क्या बचा? CH3, CH3 CH CH3। अब यहाँ देखो क्या बनेगा, यहाँ C, दो H में से एक H हट जाएगा तो एक H बचेगा, यहाँ से H हट जाएगा तो ऑक्सीजन, तो यहाँ बच जाएगा CHO।
यहाँ क्या बनेगा CHO, तो ये बन जाएगा CHO, समझना CH3 CH CH3, एक H यहाँ से गया, एक H यहाँ से गया, तो ये बन जाएगा CH और ये O, या फिर इसको डबल बॉन्ड O भी लिख सकते हैं, तो ये CHO, ये ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। ठीक है, इसको लिख लो क्वेश्चन को, मस्ट क्वेश्चन है ये। लिख लिए होंगे सभी। अब अभिकर्मक नंबर 4, ठीक है, 4 नंबर अभिकर्मक देखो क्या होगा, समझना। टोलेन अभिकर्मक वेरी वेरी मोस्ट, एग्जाम में हर बार इसका क्वेश्चन आता है टोलेन अभिकर्मक। सबसे पहला पॉइंट, इसका सूत्र, इसका सूत्र होता है Ag2O। सेकेंड, इसका देखो नाम थोड़ा सा अलग होता है, जैसा सूत्र वैसा इसका नाम नहीं होगा, इसका नाम होगा अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट। इसका जो नाम होगा वो नाम होगा अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट। ठीक, इसका नाम सूत्र से थोड़ा सा अलग होगा। क्यों? क्योंकि ये 3 विलीनों से मिलकर बना होता है। जब 3 विलीन को एक जगह करते हैं तब ये बनता है। ठीक है, इसका कार्य इसका जो कार्य होगा वो होगा कार्बोनिल यौगिकों में विभेद करना। यदि कार्बोनिल यौगिकों में विभेद करना हो तो कार्बोनिल यौगिकों में विभेद करने के लिए किसका यूज करेंगे? टोलेन अभिकर्मक का। अब देखो, आपको ये समझना है कि कार्बोनिल यौगिक होते क्या है। पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कार्बोनिल यौगिक होते क्या है, इसके बारे में समझना पड़ेगा। ठीक है, पहले एक पॉइंट लिख लेते हैं, उसके बाद ये समझेंगे। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि टोलेन अभिकर्मक में कौन सी धातु होती है। टोलेन अभिकर्मक में कौन सी धातु होती है, जेट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये बताओ कि जो टोलेन अभिकर्मक में जो धातु होती है वो धातु कौन सी होती है? सिल्वर। देखो यहाँ एज सिल्वर। तो इसमें जो उपस्थित जो धातु होती है वो धातु कौन सी होती है?
तो इसमें ध्यान रखना है सिल्वर धातु होगी, सिल्वर। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि टोलेन अभिकर्मक में जो धातु होती है वो धातु कौन सी होती है, तो टोलेन अभिकर्मक में जो धातु होती है वो धातु होती है सिल्वर धातु। ठीक है, एक बार ही इतना सा लिख लो और फिर आप समझोगे कार्बोनिल यौगिक क्या होते हैं और इनमें विभेद कैसे किया जाता है। ठीक, एक बार ये लिखो सभी आप। लिख लिए होंगे सभी, चलो ठीक है। अब ये देखो विभेद कैसे करता है, इससे पहले आपको समझना पड़ेगा कार्बोनिल यौगिक क्या होते हैं। कार्बोनिल यौगिक समझना कार्बोनिल यौगिकों के बारे में। कौन से होते हैं देखो समझना, वे सभी यौगिक जिनमें C डबल बॉन्ड O समूह उपस्थित हो, कार्बोनिल यौगिक कहलाते हैं, यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, तो देखो कार्बोनिल यौगिक कौन से होते हैं, वो सभी यौगिक जिनमें C डबल बॉन्ड O समूह उपस्थित हो, कार्बोनिल यौगिक कहलाते हैं। अब इनके देखो उदाहरण कौन कौन से होंगे वो समझना है। उदाहरण कौन कौन से होंगे कार्बोनिल यौगिक के, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का सूत्र होता है RC डबल बॉन्ड OH। ठीक है, एक बात करते हैं कीटोन। कीटोन का सूत्र क्या होता है RC डबल बॉन्ड O, ये कीटोन। अब देखो इन दोनों में देखो आप, एल्डिहाइड में ये ग्रुप है या नहीं है, ये देखो C डबल बॉन्ड O इसमें उपस्थित है, और इसमें भी देखो ये C डबल बॉन्ड O ऐसा का ऐसा समूह मिलेगा आपको। ये समूह देखो एल्डिहाइड में भी है और कीटोन में भी है। तो बताओ कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के दोनों कौन से यौगिक होंगे, कार्बोनिल यौगिक। तो कार्बोनिल यौगिक कौन से होते हैं, वो सभी यौगिक जिनमें C डबल बॉन्ड O समूह उपस्थित हो, कौन से यौगिक कहलाते हैं, कार्बोनिल यौगिक। और कार्बोनिल यौगिकों के जो उदाहरण होंगे वो उदाहरण कौन कौन से होंगे, एक तो होगा एल्डिहाइड और एक होगा कीटोन। क्योंकि एल्डिहाइड में भी ये समूह उपस्थित है और कीटोन में भी ये समूह उपस्थित है, तो इसके उदाहरण कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा एल्डिहाइड और एक कौन सा हो जाएगा, कीटोन। ये इसके उदाहरण हो गए। उदाहरण आज के लिए इतना बहुत है, अब बाकी का अपन पढ़ेंगे कल। ठीक है।